नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के शाहजहांपुर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से अवैध संबंधों की चाह ने एक और हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। एक बार फिर से 4 मासूम बच्चों को अपने माँ की कहें ख्वाहिशों का अवैध ख्वाहिशों की सज़ा 4 मासूम बच्चों को भुगतनी पड़ेगी, जो बेचारे छोटे-छोटे हैं, जिन्हें नहीं अभी पता कि क्या हो रहा है, क्या हो होना मतलब उनकी माँ की गलती की वजह से उन्हें इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। एक पत्नी ने अपने सगे भांजे से प्रेम संबंधों के चक्कर में इतनी दीवानी हुई कि उसने बड़ी बेदर्दी से अपने प्रेमी और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर अपने पति की बड़ी ही बेदर्दी रात में सोते हुए उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। इस दौरान मासूम बच्चे जग जाते हैं तो बच्चों को चाकू दिखाते हुए वो भांजा डराता है कि अगर किसी से कुछ बोला तो तुमको भी काट डालेंगे। डरे सहमे बच्चे जो है चुपचाप कमरे में दुबके रहे। सुबह जब मृतक का छोटा भाई घर आता है उसे बुलाने के लिए, काम पर चलने के लिए, तो पत्नी रोने का ड्रामा करती है कि रात में पता नहीं किसने जो है भाई पति की हत्या कर दी। जिस तरह से लाश की हालत देखता है तो भाई बदहवास हो जाता है। वो तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को देता है, क्योंकि भाई को पता था कि जो भाभी है उसका चरित्र ठीक नहीं है, क्योंकि उसके भाई ने उसे बताया था कि उसके भांजे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। तुरंत पुलिस को भाई बुलाता है, पुलिस मौके पर आती है, शव को कब्जे में लेकर जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और इस दौरान पत्नी से जब पुलिस पूछताछ करती है तो पत्नी पूरा वही ढोंग रचती कि हमें पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, हम तो सो रहे थे, सुबह उठे तो जो हमारे पति हैं उनकी गर्दन कटी हुई थी। वहीं छोटे भाई ने सीधे सीधे शक भाभी पर जाहिर किया। उसने कहा कि मेरी भाभी के हमारे सगे भांजे के साथ जो है प्रेम प्रसंग चल रहे थे और इसी प्रेम प्रसंग के चलते ही इसने हत्या कराई। इस दौरान पुलिस ने जब बच्चों से पूछताछ की तो 5 साल के बच्चे ने मां की पोल खोल कर रख दी। 5 साल के बच्चे ने जो बताया उससे सुन पुलिस हैरान रह गई। बच्चे ने बताया कि 3 साल रात में 3 भैया लोग आए थे और उन्होंने पापा को पकड़कर उनकी गर्दन काट दी और फिर हमको डरा कर, चाकू दिखाकर डराया कि अगर कुछ बोला तो तुमको मारेंगे। बच्चों की बात सुन पुलिस हैरान रह गई। बहरहाल पुलिस ने अब जो है मां को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो प्रेमी भांजा है उसकी तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस पूरे मामले का जो भी खुलासा होगा जल्द से जल्द किया जाएगा। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है और पूरा घटनाक्रम है कैसे। तो ये घटना है यूपी के शाहजहांपुर जिले की, जहां हमने आपको बताया शाहजहांपुर जिले के मुआया थाना क्षेत्र है। पुआया, माफ करना, पुआया थाना क्षेत्र है। इसी पुआया थाना क्षेत्र में भटपुरा चंदू करके गांव है, भटपुरा चंदू। और इसी भटपुरा चंदू गांव में रहते थे 30 साल के बलराम। मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। 12 साल पहले जो है बलराम की शादी 27 साल की पूजा के साथ हुई थी। बलराम अपनी पत्नी, बूढ़ी माँ और 4 बच्चों के साथ जो है घर पर रहता था। वहीं बलराम का छोटा भाई जो है उसका पड़ोस में ही महज 30 मीटर की दूरी पर ही उसके छोटे भाई का भी घर है। दोनों भाई अक्सर साथ ही मेहनत मजदूरी करते थे, तो अक्सर साथ ही काम पर निकलते थे। बलराम का घर जो है गांव से बाहर था। पास में ही बलराम के छोटे भाई राजू का भी घर था। बताते हैं कि गुरुवार की सुबह जब बलराम का छोटा भाई राजू जो है बलराम अपने बड़े भाई के घर पहुंचा काम के लिए, चलने के लिए बुलाने के लिए। जैसे ही उसने दरवाजे पर आवाज दी तो बलराम की कुछ आवाज नहीं आई। इस दौरान 2-3 बार उसने आवाज दी तो कोई आवाज ना आने पर जैसे ही उसने अंदर झांका तो देखा कि भाभी जो है, भाभी पूजा जो है, वो चारपाई पास बैठी रो रही। अचानक जब जाजू अंदर घुसता है तो भाभी जोर जोर से रोने लगती है। वो पूछता है क्या हुआ। इस पर पूजा कहती है बलराम को किसी ने देखो क्या हक कर दिया, मेरे पति का किसी ने हत्या कर दी। जैसे ही राजू आपको बताते हैं दिव्यांग है। वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचा तो आंगन में जो चारपाई पड़ी थी उस चारपाई पे बलराम की लाश पड़ी थी। उसकी किसी ने गर्दन काट कर, बड़े धारदार हथियार से गर्दन काट कर जो है हत्या कर दी थी।
बरामदे में चारपाई में लाश देखकर उसके चारों तरफ खून फैला हुआ था। वहीं चारों बच्चे डरे सहमे से वहीं पर खड़े हुए थे बगल में ही। जैसे ही राजू ने ये लाश देखी, उसके वो हक्के बक्के रह गया। भाभी रोई जा रही थी। उसने पूछा किसने क्या किया, तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं हुई। उसका कहना था मैं तो सो रही थी, पता नहीं किसने क्या कर दिया। इसके बाद राजू ने तुरंत ही यूपी पुलिस 112 नंबर को कॉल किया। घटना की जानकारी मिलते ही, एक हत्या की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने पहले पूरे मामले की जांच पड़ताल की। वहीं थाने को भी, पुआया थाने को भी मामले का पहुंचा दिया कि ऐसा ऐसा मामला है। हत्या की जानकारी मिलते ही तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान सबसे पहले पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने, चूंकि पत्नी घर पर मौजूद थी, बूढ़ी माँ थी और 4 छोटे छोटे बच्चे थे, तो सबसे पहले चूंकि पत्नी ही करीब होगी तो पत्नी से पूछताछ की गई कि आखिर किसने हत्या की। तो पत्नी ने पति की हत्या का शक आदेश, जो इसका भांजा था और जो एक तरीके से इसका प्रेमी है, उसी पर सीधे हत्या का आरोप लगाया। उसने कहा कि आदेश आया था और उसके 2 साथ में उसके दो लड़के और थे जिन्हें मैं नहीं जानती, और उन्हीं ने ही जो है मेरे पति की हत्या की। पति सीधे सीधे आरोप लगाया कि वो भांजा था और हरदोई जिले का रहने वाला है। पुलिस के पास अब ये हो गया कि हाँ भाई, जो चश्मदीद है यही बता रही। इस दौरान पुलिस ने और भी लोगों से पूछताछ की। छोटे भाई राजू से पुलिस ने जब पूछताछ की तो राजू ने ही चूंकि रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो राजू ने बताया कि मेरा जो है रात में जब हम सो रहे थे, रात में हम काम करके वापस लौट के आए, जो है अगल बगल थी, भाई अपने घर चला गया, हम अपने घर चले गए। रात में 1 बजे के करीब राजू ने कहा मुझे भाई के चीखने की आवाज़ है। तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो हमारा भांजा आदेश और उसके 2 साथी जो है वहां से घर से निकलते हुए दिखे। आदेश को हम पहचानते थे, उन 2 लोगों को हम नहीं पहचानते थे, क्योंकि भांजा तो हमें लगा शायद किसी काम की वजह से आया होगा और जा रहा है, लिहाजा हमने कुछ कहा नहीं। सुबह जब आते हैं तब हमें ये सब पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया। वहीं राजू ने एक और बड़ी दिलचस्प बात पुलिस को बताई। राजू ने पुलिस को बताया कि जो भाभी है, जो सीधे सीधे भांजे पर आरोप लगा रही इसने हत्या की है, इसका 2 साल से उसी भांजे आदेश के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। और ऐसा वैसा प्रेम प्रसंग नहीं कि बस सुने सुनाई का, ये दोनों कई बार घर से भाग भी चुके। इसके चलते आए दिन भैया बलराम और पत्नी जो पूजा है उसमें विवाद भी होता था, झगड़ा हो होता था। राजू ने बताया कि करीब 8 महीने पहले गांव और परिवार के लोगों ने जो है इनके बीच, जो पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था और इसी बात के लिए झगड़ा हो रहा था, लिहाजा गांव के बड़े बुजुर्ग बैठकर जो है किसी तरह से सुलह कराया गया था। तब ये समझौता हुआ था। पत्नी पूजा ने भी कहा था कि वो अब आदेश से किसी तरह से संबंध नहीं रखेगी और अपने परिवार और अपने बच्चों का ध्यान रखेगी। लेकिन भाभी की आदत सुधरी नहीं। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर से वो भांजे आदेश के साथ बात करने लगी थी और इस बात को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो गए थे। राजू ने बताया करीब 3 महीने पहले जो है भाभी पूजा घर से प्रेमी आदेश के साथ भाग गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही लौटी थी। भाई बलराम उसे घर से नहीं रखना चाहता था, लेकिन 4 छोटे छोटे बच्चों का चेहरा देखकर उसे लगा कि माँ की जरूरत है। इन छोटे छोटे बच्चों को संभाल पाना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि या तो वो काम करे या फिर इन बच्चों को संभाले। लिहाजा उसने एक बार फिर से पूजा को माफ कर दिया और कहा भाई ठीक है, अब तुम दोबारा आ गई है तो अब ऐसी गलती मत करना। और यही बात जो है बलराम के लिए आफत बन गई। पूजा तो आई तो थी इस बार लौटकर, लेकिन एक सोची समझी प्लानिंग के तहत। राजू को यही लगता है कि वो इसीलिए आई थी कि एक बार इसका काम खत्म कर देंगे तो ताकि तब कुछ फिर हमारा हो जाएगा और हमें मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। लिहाजा पूरी प्लानिंग के तहत भांजा आदेश और पूजा ने मिलकर हमारे भाई की हत्या की साजिश रची और उन्होंने बुधवार की रात को इस हत्या की वारदात को अंजाम भी दे दिया। भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने जो है अब भांजा जो है हरदोई जिले के हरदोई में रहता है। कहाँ का रहने वाला हम आपको बता दें, ये हाँ हरदोई जिले का रहने वाला है। पुलिस की एक टीम जो है अब भांजे की तलाश में हरदोई पहुंच चुकी है। वहीं पूजा को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा पुलिस को सबसे पुख्ता सबूत मिला 5 साल के सबसे बड़े बेटे से। उसने बताया, पवन जिसका नाम है, बड़े बेटे ने बताया कि रात में 3 भैया लोग घर आए थे। मम्मी ने दरवाजा खोला था। दोनों ने मम्मी के साथ मिलकर पापा का गला चाकू से काट दिया।
हमें भी चाकू दिखाकर डराया था और इसके बाद दोनों भैया लोग चले गए। मम्मी वहीं बैठी रही। सुबह चाचा आए तो हम लोग कमरे से बाहर निकले। बच्चे क्या, 5 साल के बच्चे की इस बयान ने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। जिस तरीके से बार-बार बच्चा से ऐसा नहीं कि बच्चे को रटाया गया ये पूरा हो। जिस तरीके से बच्चा बता रहा, लग रहा है जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ और वो सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से साफ-साफ बता रहा है। पुलिस कहना है अब वो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जिस प्रेमी आदेश पर हत्या का आरोप है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पूजा को हिरासत में ले लिया गया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। मैम जो घटना हुई है, क्या है पूरा मामला और उस पर क्या कार्रवाई? आज दिनांक 29/1/2026 को सुबह करीब 7:30 बजे 112 PRV से हमें सूचना मिली कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पत्नी जो थी अपने यहीं पे बैठी हुई थी और जो बलराम है पुत्र बलवंत उम्र 30 वर्ष भटपुरा यहाँ पर मृत अवस्था में पाए गए। परिवारजनों से और अधिक जानकारी की गई, पत्नी से पूछताछ की गई, तभी यह पता चला कि मृतक के जो भांजे हैं आदेश और उनके साथ किन्हीं 2 व्यक्तियों ने इस काम को कारित किया है और ये मौके से फरार है। अभी तक तहरीर मिली नहीं है। तहरीर पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अवैध संबंधों की चाह में पूजा ने अपना पूरा परिवार उजाड़ दिया। पूजा को आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है। पहले हम लोग सुनते थे माएँ जो हैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं लेकिन अपने बच्चों का दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती। आजकल तो ऐसा लग रहा है जिस्म की भूख, हवस की भूख इस कदर सवार हो गई है कि बच्चों का दुख और तकलीफ तो माँओं को दिखता ही नहीं। 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं। इसको ये नहीं समझ में आया कि अगर हम इस सब करेंगे और इसके बाद पकड़े जाएंगे तो जो एक सहारा है, जिनके कमाई से हमारे बच्चे पल रहे हैं, जिनको खाना मिल रहा है, उनका क्या हाल होगा। हम तो जेल में चले जाएंगे और जो खिलाने वाला था उसकी हम हत्या कर देंगे। तो अब इन 4 बच्चों को कौन पालेगा। एक रत्ती बार भी इस माँ ने चिंता नहीं की कि इन बच्चों का हमारे पति के न रहने पर क्या दुर्दशा होगी। 5 साल के बच्चे, आप एक वीडियो देख होंगे जिसमें पुलिस वाली बच्चे को बहला फुसला के पूछ रही, बेटा कैसे हुआ, क्या हुआ। कितना छोटा बच्चा है। और भी छोटे बच्चे हैं। 4 बच्चे टोटल हैं। सबकी उम्र इसी तरह है, किसी की 5 साल, किसी की 6 साल और 4 साल, 2 साल, इस तरह से। लेकिन इस कदर इश्क का भूत सर पर चढ़ा सवार था पूजा के कि उसको कुछ नहीं समझ। एक तरफ पति था जो लाख जातियों के बाद, ये बेइज्जती ही है कि उसके रहते हुए, 4 बच्चे रहते हुए तुम किसी उसके ही रिलेटिव के साथ प्रेम संबंधों में ऐसी फंसी हो कि सारी सीमाएं तोड़ने पर उतारो। लाख बार पंचायत हो चुकी। पंचायत होने के बाद फैसला हुआ, तब तुमने कहा हाँ ठीक है भाई, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। लेकिन आदत नहीं सुधर रही। कुछ दिन ठीक रहा, उसके बाद फिर से अपने प्रेमी से बातचीत शुरू, मिलना शुरू। जैसे ही वो काम पर जाए, अब बेचारा एक आदमी काम पर नजर रखे कि एक आदमी अपने घर पर नजर रखता। अगर घर पर नजर रखे तो बच्चों, 4 बच्चे हैं, उनका पेट कौन पाले। तो बेचारा एक भरोसे पर कि पत्नी घर पर है, माँ बूढ़ी घर पर है, बच्चे हैं, अगर हम काम नहीं करने जाएंगे तो कुछ नहीं। बलराम काम पर जाता था, मेहनत मजदूरी, रोज कमाना रोज खाना। एक दिन भी नहीं जाए तो दूसरे दिन कहाँ से पैसा आएगा, इस चीज की चिंता लगी रहती थी। बेचारा अपने काम में लगा था, किसी तरह से बच्चों के लिए कुछ तो अच्छा हो सके, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो सही से मिल सके। भरोसा यही था कि पत्नी चलो घर पर है, देख रेख करती रहेगी। लेकिन पत्नी को तो अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही। 4 बच्चे होने के बाद भी उनके प्यार की लालसा नहीं खत्म हो रही। प्यार में लगे हैं। एक आवारा आदमी जो बस प्यार, मीठी मीठी बातें करना जानता है, जो तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, उसके प्यार में दीवानी हुई पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो 4 मीठी बातें बोलता है तो इनको लगता है अरे वाह, ये आदमी कितना अच्छा, देखो कितनी हमारी तारीफ करता है, हमारी सुंदरता पे ये फिदा है, इसको हमारी सुंदरता की कदर है, हमारे चेहरे मोहरे की कदर। एक हमारा पति है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, बस बच्चे पैदा कर दिया, अब खाना खाना और बैठना। एक बार भी ये नहीं बोलता कि तुम सुंदर लग रही हो, तुम अच्छी लग रही हो, तुम कैसी लग रही हो।
एक आदमी जो फ्री फोकट है, जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं, वो तो दिन भर यही काम करता ही है, उसको क्या कमी है? उसको कौन सा तुम्हारे बच्चों को पेट के लिए चिंता करने सुनना है? अभी पति को कह दो कि भाई तुमको कोई काम करने की जिम्मेदारी मत है, तुम आराम से रहो, हमारे पास इतना पैसा है, खाओ पियो ऐश करो, तो तुम दिन भर वो तारीफ करता रहेगा तुम्हारी। उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इसी वजह से उसका ध्यान काम पर ज्यादा रहता है कि कल कहाँ काम मिले, ताकि हमारा बच्चों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, तुमको तकलीफ ना हो, तुमको 2 वक्त की रोटी सही से मिल सके, अच्छे से तुम खा सको, पहन सको। लेकिन तुम्हारा मन तो बस इश्क की गलियों में फिदा घूम रहा है। पूजा को अक्सर इस तरह की औरतें ये चीज नहीं देखती कि मेरा पति अगर काम में ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो उस काम कमाई से जो पैसा आता है, वो पैसा किसके हाथ में आता है, उस पैसे का पूरा हिस्सा किसके ऊपर खर्च होता है। जिस दिन इस तरह की औरतें ये सोच लेंगी ना, उस दिन ये कभी काम करेंगे नहीं। कि जो आदमी कमाने जा रहा है, उसका पूरा जो कमाई मिलती है, वो लाता तो हमारे ही पास है, हमारे खाने के लिए, हमारे कपड़े के लिए, हमारे बच्चों के खाने के लिए, उसके कपड़े के लिए लगाता है। यहाँ पर पति काम पे जा रहा है कि चलो पत्नी घर पर है, बच्चों को ध्यान रखोगे, यहाँ पत्नी फोन लिए इश्कबाजी अपने आशिक से फोन पे बतिया रही, पति रोके तो आफत, भाग गई, भाग के वापस आ रही, फिर मुंह बाई खड़े हैं। पति बेचारा फिर से दुविधा में है कि मैं करूं तो करूं क्या, इसको निकाल दूं तो फिर 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका ख्याल कौन रखेगा, अगर मैं ख्याल रखूंगा तो फिर कमाने कौन जाएगा, है ना। उसके सामने कितनी दुविधा है। ना चाहते हुए भी अपना कहें ईमान, वो जो होता है ना जमीर, कि वो देखना नहीं तुम्हारा चेहरा चाहता है, लेकिन फिर भी अपना मन महसूस कर, क्योंकि उसके सामने बच्चे हैं, उन बच्चों का चेहरा देखकर वो मान लेता कि चलो ठीक है, तुमने गलती की, हम एक बार तुमको और माफ कर देंगे। अब बताओ, 3 महीने पहले भाग के गई, वापस आई, उसने रख लिया कि चलो ठीक है तुमसे गलती हुई, लेकिन उसे नहीं पता था ये किसी औरत को नहीं रख रहा है, ये एक नागिन को अपने पास पाल रहा है, जो जहर लेकर आई है, और इस बार ऐसा जहर लेकर आई है कि उसी का और सबका भविष्य बर्बाद करने के लिए आई है। गुरु बुधवार की रात पति काम से लौट कर आता है, थका हारा, एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी जी तोड़ जब दिन भर काम करता है, तो रात में उसको नींद इतनी गहरी आती है कि उसको पता भी नहीं चलता कौन आया कौन गया। कहते हैं खाना वाना खाने के बाद बच्चे कमरे में सो जाते हैं। जो ये आप देख रहे हो घर बना हुआ है, इसी में चारपाई आप पड़ी है, उसी चारपाई के नीचे जो है बरामदे में सो रहा था। रात में 12-1 बजे आदेश, जो हरदोई का रहने वाला है, इसका भांजा है बताओ, वो अपने 2 साथियों के साथ घर आता है। यहाँ पर पत्नी, बच्चे ने बताया कि मैंने देखा कि मम्मी ने दरवाजा खोला, वो थका हारा आदमी, वो तो बेसुध होकर सो रहा है, क्योंकि उसे सुबह फिर से काम पे जाना है, वो बेसुध होकर सो रहा है। और वो तीनों आते हैं, ये होते हैं, सब मिलकर उसके हाथ पैर दबोचते हैं और फिर बेदर्दी से चाकू से गला काट। बच्चा जो देख रहा था उसको चाकू दिखा के डराते हैं कि अगर तूने कुछ बोला तुझे भी काट देंगे, और वहां से भाग जाता है। इस दौरान जो चीखने की आवाज है वो छोटा भाई सुन लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्या हुआ। उसे लगा ये तो भांजा है, हो सकता है वो आए होंगे तो हंसी मजाक कर रहा होगा, तो शायद कुछ हो, तो उसे नहीं पता चला। सुबह जब वो आता है कि अपने भाई को काम पे बुलाने के लिए चले कि भाई चलो काम पे चलते हैं, जैसे ही आता है तो पत्नी के रोने की आवाज़ मिलती है। उसे दिमाग ठनक जाता है कि रात में भांजा आया, इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, और अब सुबह ये रो रही है कि हत्या कर दी किसने, और हत्या का आरोप भी अपने ही प्रेमी पर खुद लगा रही हूँ कि उसी ने हत्या की, जबकि सबने मिलकर मारा। बच्चे ने बताया, 5 साल के बच्चे ने पूरा राज खोल दिया। अब बेचारे, जिस पति ने भरोसा करके तुम्हें रख लिया, उसी को तुमने मार डाला। जिस बच्चे के लिए उसने इतना अपमान का घूंट पिया, अब वो बच्चे फिर से बेसा। अब तो ना उनकी देखभाल करने वाला कोई है, ना उनके लिए कमाने वाला कोई। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी एक माँ है जो रो रही है, जिसको ये है कि हम अपने बेटे के सहारे थे, क्योंकि छोटा भाई दिव्यांग है, यही बेटा था जिसके पास हम रहते थे। 70-80 साल की माँ है, हम उनका वीडियो नहीं निकाल पा रहे क्योंकि उनके साथ सारे बच्चे हैं।
रो रही थी, बिलक रही थी कि हम क्या करें भैया? हम तो अपने बेटे के सहारे थे कि ये हमारा है, अब इन छोटे-छोटे बच्चों की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारा छोटा भाई वो दिव्यांग है, का उसको क्या ज़िम्मेदारी दें, क्या हम अपनी ज़िम्मेदारी लें? और क्या इन 4 बच्चों को हम देखें? ये हाल था। उस माँ कह रही बच्चा हम तो ये है कि सारे बच्चे के सहारे थे, अब वो हुक्म मार डाल मरवा दिए से बहुरिया, बताओ हम कहाँ जाएँ? कभी-कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, भला ये गरीब घर का है, लेकिन इस तरह की घटना झकझोर कर इस ठंड में सोचिए 4 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ 70-75 साल की माँ है, जिसको एक आदमी से उम्मीद थी कि वो रोज़ शाम को कुछ पैसा कमा के लाता है, जिससे उनको पेट भर जाएगा। जिससे उन वो इतनी लकड़ी कम से कम इस ठंड में खरीद सकते हैं, जिससे आग ताप ले, हाथ ताप ले, कंबल खरीद सकता है ताकि ठंड ना लगे, स्वेटर खरीद सकते हैं ताकि बच सके सब ठंड से। अब उन्हें पता नहीं कि कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा, कौन नहीं करेगा। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ अवैध संबंध, अनैतिक संबंध, सब कुछ बर्बाद। पत्नी गई जेल में, प्रेमी को ढूंढ रही, पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगा। बेचारे पति, जिसकी कोई गलती नहीं, उसकी हत्या होती है। और 4 मासूम बच्चे, एक बूढ़ी माँ, जिनको कोई लेना देना नहीं है इन सबसे, उन सबको भी ताउम्र की सजा मिल गई। पहले कहते थे हमेशा कि माँ बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती, अब ये बन गया है एक माँ अपने लिए सबसे पहले अपनी खुशी देख रही है, फिर बच्चे, वो पति, फिर परिवार, फिर मान सम्मान, समाज, ये सब बाद में हो गया। अब सबसे पहले मेरी खुशी इंपॉर्टेंट। आपकी क्या राय है? बताइएगा ज़रूर। इस तरह से हम तमाम खबरें आप